फ़ोटोशॉप के अंदर जो मेन्यू आज हम करने वाले हैं ऊपर उसका नाम है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट के अंदर जितने बटन दिए गए हैं वो आपके सेलेक्ट करने के लिए दिए गए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि आपको अगर पूरा का पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे और क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आपको पूरा मैटर सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए दबा दो या सेलेक्ट ऑल कर दो, एक ही बात है। वापसी अनसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी यानी डी सेलेक्ट, ये वापसी बता रखा है मैंने। दोबारा सेलेक्ट करना तो क्या करना है, रीसेलेक्ट कर देना। तो ये सेलेक्ट अनसेलेक्ट की ही स्टोरी है आपकी पूरी की पूरी। लेकिन इसी के साथ में एक बटन दिया गया जिसका नाम है आपका इन्वर्स। इन्वर्स बहुत अच्छा बटन है, काफ़ी काम का बटन है। इन्वर्स में क्या होता है कि जो अपोजिट एरिया है वो सेलेक्ट करता है। हमने एक लेयर ले ली यहाँ से, सॉरी लेयर ले ली हमने यहाँ से और एक बॉक्स बनाया उसके अंदर हमने इतना बड़ा। अगर मैं कलर फिल करूँगा तो कहाँ फिल होगा, अंदर की बाहर, अंदर ही होगा, बाहर तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं बाहर हो, तो बाहर हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो है जब सेलेक्ट करते हैं तो आपका अंदर का एरिया सेलेक्ट होता है, बाहर का सेलेक्ट नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं बाहर का सेलेक्ट हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन्वर्स का एक नाम से एक बटन है उसको यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, देखो बाहर का जो एरिया है वो आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब आप जब कलर डालेंगे तो अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा। ऐसे आप एक बॉर्डर भी बना सकते हैं और बाकी इसके जो ओपेसिटी अगर आप कम कर देंगे तो ये हल्की हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी आपकी। ऐसे में अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो उसका आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्स के बाद में आपके पास में आता है सेलेक्ट ऑल लेयर। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी लेयर मैंने नहीं ली हुई है। जैसे मैं यहाँ पे लेयर लूँगा तो ये अब काम करना स्टार्ट कर देगा लेयर के ऊपर। ठीक है, जब आप क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑल के ऊपर तो जो आपने लेयर ली हुई है सिर्फ वही सिलेक्ट होती है। लेकिन अगर आप करते हैं और लेयर तो और लेयर का मतलब ये है कि आपने जितनी भी लेयर यहाँ पे ली हुई है उन सभी को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे सभी के सभी, आप देख सकते हो दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई है। देखो अभी यहाँ क्लिक किया तो ये सिलेक्ट है, यहाँ क्लिक किया तो ये सिलेक्ट है। लेकिन जैसे आप क्लिक करेंगे क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल के ऊपर और लेयर के ऊपर, तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वापसी वही डी सेलेक्ट मतलब अनसेलेक्ट कर देना, वो आप बाहर क्लिक करके कर सकते हो। और फाइंड लेयर का मतलब ये कि अगर आप कोई लेयर ढूंढना चाहते हैं, जैसे आपने लेयर के ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आपने नेम दे दिया ए, इसका नाम आपने दे दिया बी। अगर आपको फ्यूचर के अंदर अगर आपके पास में 10, 20, 50 लेयर हो जाती हैं तो आप फाइंड पे क्लिक करके, जब आप क्लिक करेंगे ना फाइंड लेयर के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप ए को ढूंढना चाहते हैं या बी को ढूंढना चाहते हैं, वो आपके सामने इस टाइप से आ जाएगी। तो ये एक तरह से फाइंडिंग के लिए काम आता है। ये आपको यहाँ भी दिया गया, एक ही बात है, यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, एक ही बात है। ठीक है, जितने भी बटन है सारे के सारे सिलेक्शन के लिए है। अब हम सेलेक्ट करेंगे कलर रेंज के हिसाब से। ठीक है ना, कलर रेंज के लिए मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स बनाया, इसमें मैंने कलर डाल दिया। कैसा कलर डाल दिया, पिंक। अच्छा, इसमें हमने इसको ले लिया फर्स्ट लेयर के ऊपर, पिंक कलर डाल दिया। एक बॉक्स हमने और बनाया, उसके अंदर हमने डाल दिया, कैसा कलर डाल दिया, रेड डाल दिया। या थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, पर्पल से रेड ही डालते हैं, रेड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कलर वाइज, तो आप क्या करेंगे, कलर रेंज के अंदर जाएंगे। कलर रेंज के अंदर आके आपने कहा कि जहाँ पे रेड है सिर्फ उसको सेलेक्ट करना, तो जो रेड वाला हिस्सा है वो आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। हमने कहा जहाँ पे पिंक है उसको सेलेक्ट करना। देखो अगर पिंक इसकी लिस्ट में नहीं आ रहा ना, आ तो रहा हल्का हल्का, लेकिन बाई चांस नहीं आता है जो कलर आप इसमें सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो सैम्पल कलर पे क्लिक करना और उस कलर को यहाँ पे क्लिक करके क्या करना, सेलेक्ट करना। ठीक है ना, जैसे कोई इमेज है, इमेज के अंदर आपको पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना हो तो क्लिक करो, ओके करो, आपका वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। अगर हमें सेम सिलेक्शन इमेज के ऊपर करना हो, ठीक है, हम कहते हैं इस फोटो के अंदर जो वाइट कलर वो क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो कलर रेंज के अंदर गए। अगेन हम यहाँ से देखो वाइट है, क्या है, हाईलाइट ले लो। देखो जहाँ जहाँ वाइट है, देखो यहाँ 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 काफ़ी एरिया के अंदर वाइट है, तो ये क्या कर लेगा, पूरे के पूरे को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो हमारा होगा, किसके होगा, कलर वाइज होगा आपका। समझ गए बात को। उसके बाद हम चलते हैं पहले मॉडिफाई के अंदर। मॉडिफाई के अंदर आपको क्या दिया गया, जो आप बॉक्स वगैरह बनाते हैं उसके अंदर अगर आप कोई बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं या कोई आउटलाइन के अंदर कोई अच्छा सा जो है आप लुक देना चाहते हैं, जैसे कि हम समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमने एक बॉक्स बनाया लेयर के ऊपर, उसके बाद हम गए मॉडिफाई के अंदर। यहाँ पे एक बटन दिया गया बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब ये जो बॉक्स बना हुआ, अगर आप इसका कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो पहले तो डिसाइड करो कितना पिक्सल देना है। मैंने दे दिया इसके अंदर 50 पिक्सल। अच्छा ध्यान रखना, 50 बहुत ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपका पेज छोटा है, और बहुत कम भी हो सकता है जब आपका पेज बहुत बड़ा हो। फिलहाल हमने लिया हुआ A4 साइज। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो एक हल्का सा आउटलाइन आना स्टार्ट हो गया। अब आपने क्या किया, बकेट लिया और इसके अंदर क्या किया, एक दूसरा कलर क्या किया, बिल्कुल आराम से फिल कर दिया। और आपने क्या देखा
कि 2 मिक्सअप वाले कलर जो उसमें आपके आने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ कहाँ से की मैंने, बॉर्डर के थ्रू की है। एक बार दोबारा देखो, सेलेक्ट के अंदर गए, मॉडिफाई के अंदर गए, बॉर्डर के अंदर नेक्स्ट बटन ले रहा हूँ स्मूथ वाला, सारे के अंदर आपका यही है। इसके अंदर मैंने ले लिया 50 ले लिया, ओके किया। आप देख सकते हैं हल्के हल्के कॉर्नर आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हल्के आए लेकिन दिखाई नहीं दिए, कोई बात नहीं। मैं एक बार दोबारा से जो है स्मूथ में जाके मैं इसको 100 कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर है। अच्छा, और ज़्यादा जब दिखाई देंगे जब आप इसमें कलर डालोगे। कलर डालोगे तो ध्यान रखना आपका जो कलर है वो जो अंदर है वहाँ आएगा, बाहर की साइड में नहीं आएगा। तो ये स्मूथ के अंदर जो आपके कॉर्नर होते हैं जैसे फ्रेम के अंदर, वैसे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने फिर कहा कि 100 मैंने लिया था, 100 बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेज साइज़ के ऊपर। एक्सपेंड के अंदर भी सेम आपका बॉर्डर वाली कहानी है। मैंने यहाँ पे बोला 50 यानी 50 ले लो, तो आप देख सकते हैं 50 जो है बॉर्डर आ चुका है। सेम डिफरेंट कलर डालो, आपको बॉर्डर काम यहाँ पे क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है उसको अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ले लिया, कॉन्टैक्ट के अंदर भी सेम आपका बॉर्डर है 50 लिया, कलर डाला, सेम वही आपका आ गया। किसी में बाहर आ रहा है, किसी में अंदर आ रहा है, किसी में गोलाई में आ रहा है, किसी में गोलाई में नहीं आ रहा, ठीक है। एक ऐसा ही बटन और इसका नाम है फेदर। फेदर के अंदर गए, इसके अंदर भी हमने सपोज करो 80 ले लिया, 80 ले लिया। ये पहले भी आया था अभी 1 मिनट पहले, याद होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे मुझे आप बताना, डिफरेंस क्या दोनों के अंदर। उसके अंदर कॉर्नर बिल्कुल एग्जैक्ट थे, इसमें आपके कॉर्नर हल्के हल्के मैचअप करते हुए जा रहे हैं और धीरे धीरे उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको बनाना हो उसके अंदर आपको बाहर डार्क करना हो, अंदर हल्का हल्का लाइट करना हो, तो ये आप इस टाइप से कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल वाले बटन है, इनके ऊपर क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है ग्रो एंड सिमिलर। ग्रो का मतलब होता है आपको ऐसे तो बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट में हमने रेड किया और हमने दूसरे के अंदर भी रेड कर दिया, ठीक है। एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। हमने कहा कि ये वाला कलर कहाँ कहाँ है, हमें ज़रा सेलेक्ट करके बताओ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ग्रो के ऊपर, ये आपको सेलेक्ट करके बता देगा यहाँ यहाँ है। अच्छा, यहाँ पे भी तो है, लेकिन जो ग्रो है वो क्या करेगा, उतना ही सिलेक्ट करेगा जितना उसके टच में होगा। ये टच में है क्या, नहीं है। जब टच में तो क्यों सेलेक्ट करेगा। तो एक बार दोबारा देखो। अच्छा, ये काम तो आप मैजिक से भी कर सकते हो, इसकी क्या जरूरत है, ये तो आपका मैजिक से भी हो सकता है ना। लेकिन एक फ़ायदा इसका ये है कि जैसे कि आपने छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया और आपने कहा कि ऐसा कलर और कहाँ कहाँ है, अगर ग्रो पे क्लिक करोगे तो जो टच में होगा सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने क्लिक किया सिमिलर के ऊपर तो टच वाला और अनटच वाला दोनों क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। ये इसका फ़ायदा है। ये एग्जांपल आपको मैं इमेज में करके दिखाया था। जैसे मैंने बोला ये वाला कलर कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब ये कलर जैसे मैंने क्लिक किया ग्रो के ऊपर तो यहाँ पे है, ठीक है। था तो यहाँ पे भी तो हल्का हल्का, लेकिन वो इसके टच में नहीं था। आप चाहते हैं टच और अनटच दोनों को सेलेक्ट कर ले तो आप सिमिलर पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ तक का एरिया भी क्या कर लिया इसने, सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सिलेक्शन के लिए काम आता है। मैंने पहले कहा था ये पूरा का पूरा टूल जो है सेलेक्ट करने के ही क्या आ रहा है, काम आ रहा है आपका, ठीक है। एक बार अब दोबारा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बार दोबारा हमने बॉक्स बनाया, कलर डाला। अगर आप कंट्रोल टी का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल टी करने से क्या होता है, साइज छोटा बड़ा होता है, आपको पता है। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट का होता है, उसकी कॉपी का नहीं होता है। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि आपका उसमें चेंजमेंट नहीं करेगा, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्ट है, जो उसका शेप है, उसमें चेंजमेंट करेगा। आप देख सकते हैं जो एरिया सिलेक्टेड था, जो कटिंग वाला जो एरिया था, उसमें चेंजमेंट आया आपका, देख रहे हो, आया कि नहीं आया। आप ध्यान से देखो, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि जो आया है वो किसके अंदर आया है, इसके अंदर आया है, सिर्फ उसमें नहीं आया आपका। और जब आप एंटर करेंगे तो उसी का एक डुप्लीकेट था जो आपके सामने बन गया, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट कलर डाल सकते हैं, लाइक दिस टाइप से, ठीक है ना। तो जब आप कंट्रोल टी दबाते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब आप यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म तो नहीं, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये उसी की जो कॉपी है उसको घुमाएगा, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करेगा आपका, ठीक है। और एक बटन और बता रहा हूँ लास्ट के अंदर, जिसका नाम है आपका, इसके अंदर क्या नाम है, सेव सिलेक्शन और लोड सिलेक्शन। पहले ये समझ के चलते हैं इसके अंदर। जैसे आपको याद होगा वर्ड के अंदर एक बुक मार्क के नाम से बटन था जिसके अंदर हम जगह को सेलेक्ट करते थे और ऐड करते थे, वही बटन हम कुछ यहाँ भी करने वाले हैं। हमने यहाँ पे 2 कलर डाल दिए, एक तीसरा कलर मैंने यहाँ पे और डाल दिया जिसका नाम मैंने यहाँ पे ये लिया येलो वाला, ठीक है। अब जैसे बुक मार्क के अंदर हम जगह को ऐड करते थे, ऐसे यहाँ पे हम कलर को ऐड करेंगे। हमने रेड को सिलेक्ट किया और रेड को सिलेक्ट करके हमने क्या किया, सेव सिलेक्शन में जाके उसका नाम दे दिया रेड, मतलब इस जगह को मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, सेव सिलेक्शन में जाके क्या नाम दे दिया, येलो नाम दे दिया, ठीक है ना। और इसको हमने सेलेक्ट करके क्या नाम दे दिया, ब्लू, BLUE।
अब इसका फ़ायदा क्या है, जिन जिनको आपने जिस जिस नाम से ऐड किया है वो आपको बाद में सिलेक्शन करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि आप लोड सिलेक्शन में जब आप जाएंगे दोबारा, तो यहाँ से क्या करना है आपको, आपने बोला सर रेड सेलेक्ट हो जाए, तो आपका ओके करते ही रेड सेलेक्ट हो जाएगा आपका। आप कहते हैं कि सर सेलेक्ट हो जाए, कौन सेलेक्ट हो जाए, येलो, तो आपका येलो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन के लिए काम आएगा, लेकिन पहले आपको सेलेक्ट कर करके आपको क्या करने पड़ेंगे, नाम डालने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।